हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 9 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे और इसमें फर्स्ट लेसन चल रहा हम लोगों का लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तो यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें देखेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन से तर्क हो सकते हैं, विपक्ष में कौन से तर्क हो सकते हैं, और जो पक्ष में तर्क होंगे वो लोकतांत्रिक होगा, और जो विपक्ष में होगा वो अलोकतांत्रिक होगा, अलोकतांत्रिक। तो यहां पर हम देखेंगे कि लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे वोट देने का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में हर व्यक्ति को, जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वो उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग या भाषा को मानने वाले लोग हों, चाहे जैसी विभिन्नताओं में हो, लेकिन विभिन्नता के आधार पे लोकतंत्र में वोट देने के अधिकार में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत के हर वो स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है, उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये लोकतंत्र के पक्ष में एक तर्क हो सकता है। दूसरी चीज, जो अलोकतांत्रिक देश हैं उनमें वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ पर शासक का चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता है, वोट के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि वहां का शासक जो है वो राजतंत्र के हिसाब से है ना, उत्तराधिकार के आधार पर जो है वो निश्चित होता है। चर्चा पर आधारित हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। चर्चा पर आधारित जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो जनता की चर्चा पर आधारित होता है। जनता वोट दे करके अपने प्रतिनिधियों को चुन करके संसद में या विधानसभा में भेजती है। लेकिन जो अलोकतांत्रिक देश है वहां पर जो है, जो शासन होता है वो तानाशाह पर आधारित होता है, उसमें जनता की कोई भी सहभागिता नहीं होती है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, यानी विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। लेकिन अलोकतांत्रिक देशों में विचारों को व्यक्त करने की, सार्वजनिक करने की कोई भी स्वतंत्रता, कोई भी आजादी नहीं होती है। अगला हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की प्राप्ति। लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, अलोकतांत्रिक देशों में मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि जो लोग होते हैं राज्य के, उनको संविधान के द्वारा कुछ अधिकार और कर्तव्य दिए जाते हैं। उन अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में नागरिक जो है वो न्यायालय की शरण में जा सकता है, लेकिन अलोकतांत्रिक देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। तो अगला हम लोग देखेंगे शासन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप। जो लोकतंत्र है वो शासन का सबसे अच्छा स्वरूप माना जाता है, सबसे बेहतर स्वरूप माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शासक होता है वो जनता के द्वारा चुन करके जाता है। जनता के जो समस्याएं होती हैं, जो विचार होते हैं, उनको जो है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, प्रतिनिधित्व करता है अपने क्षेत्र का। तो इस तरीके से जो है शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप होता है, और वो सरकार जो है वो जवाबदेही वाली सरकार हो जाती है। उसे जनता को जवाब देना पड़ता है। यदि वो जनता को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, सरकार नहीं कर पाती है, तो 5 साल बाद उनको जनता फिर से अगले चुनाव में हटा सकती है। ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक, भारत जैसे लोकतांत्रिक सरकार की जवाबदेही होती है, उसे जवाब देना पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे कि शासक चुनने का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में शासक चुनने का अधिकार जनता को दिया जाता है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, और उसके माध्यम से लोग जो है शासक का, अपने सरकार का चुनाव करते हैं। तो लेकिन लोकतांत्रिक देशों में, अलोकतांत्रिक देशों में शासक चुनने का कोई अधिकार नहीं होता है।
शासन यहाँ जो होता है, शासन जो बनता है वो तानाशाह के आधार पे होता है या उत्तराधिकार के आधार पे होता है, राजतंत्र होता है। अगली जो चीज है वो हम ये देखेंगे लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में कानून का जो निर्माण होता है वो संसद उसमें अपना सहयोग देती है, संसद का सहयोग होता है, कानून निर्माण की जो शक्ति होती है वो संसद के पास होती है। लेकिन अलोकतांत्रिक देशों की बात करें तो वहां पर जो कानून बनते हैं, जो कानून निर्माण का कार्य होता है, उसमें कहीं न कहीं सेना की सहभागिता होती है, सेना जो है सहयोग करता है। लेकिन लोकतंत्र में सेना का कोई भी जो है कोई भी अधिकार नहीं है कि वो कानून निर्माण में जो है अपनी दखलंदाजी करे। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है वो लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।